तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, जो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले इसके जो कुंडली है उसको समझ लेते हैं। देखो कुंडली क्या कहती है। मान लो ये कुंडली है, ठीक है। कौन सी कुंडली है? केंद्र ओ से आर त्रिज्या वाली ये कुंडली है, ठीक है। जब कुंडली की त्रिज्या यानी कि आर है, उस पे डीएल यानी कि जो लंबाई है वो हमको पता नहीं है। उसकी लंबाई मान के चलते हैं, एक छोटा सा अल्पांश की लंबाई डीएल है, ठीक है। और केंद्र ओ से आर त्रिज्या पर एक थीटा कोण बन रहा है जो कि 90 एंगल का है, ठीक है। इस पे आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको लिख करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने माना में जो भी लिखना था लिख लिया, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। देखो केंद्र ओ व आर त्रिज्या वाली कुंडली में, यानी कि केंद्र ओ से आर त्रिज्या वाली कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है। डीएल लंबाई के अल्पांश की कल्पना करते हैं, यानी कि एक पूरी की तो हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसकी लंबाई डीएल मानते हैं, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश के कारण केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हम पूरे की लंबाई और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लगाते हैं। और बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, अब लिखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, डी बी इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, इंटू में आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। क्या है ये? बायो-सेवर्ट का नियम है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इस पे हम लोग को एक त्रिज्या दी हुई है और त्रिज्या पे जब त्रिज्या जाती है तो वहाँ पे एक 30 अंश का एक कोण बनाती है, ठीक है। यानी कि थीटा हमको दिया हुआ है 30 अंश, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे डी बी इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू में आई डी एल और साइन थीटा। साइन की जगह पे कितना दिया है हमको? 90, ठीक है। साइन 90 रख देंगे, अपान में आर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो चूंकि हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है। तो लिख देंगे 1, तो लिख देंगे डी बी इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन, साइन नहीं लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, खाली इंटू में 1 कर देंगे। 1 का कोई मतलब होता भी नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा डी बी इजिकल टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई, ठीक है, आई डी एल आर स्क्वायर, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी करो वही आएगा, तो हम खाली आई डी एल लिखेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया। अब क्या हमको ये मिला क्या है? देखो ये हमें अल्पांश के कारण मिला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमने डीबी माना था, बी के लिए तो निकाला नहीं था, अभी डीबी के लिए निकाला था ना। तो हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ चुकी है। हम निकालेंगे केंद्र ओ से कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है केंद्र ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, समीसर लगा देंगे। एक होता है हमारा समीसर इस टाइप का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी इजिकल टू समीसर डी बी लिख देंगे, ठीक है। बी इजिकल टू समीसर, ये हमारा अल्पांश था, ये हमें पूरे कुल की निकालनी है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमारा ये आ जाता है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा बी इजिकल टू समीसर डी बी का मान क्या था हमारा, डी बी का मान क्या था, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। यही तो था, आइडियल आर स्क्वायर था। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट है ना उसको एक साइड में ले लेंगे। तो साइड में क्या आ जाएगा हमारा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, कांस्टेंट है 4 पाई, कांस्टेंट है 4 पाई, कांस्टेंट है, ठीक है, और आई अपान आर स्क्वायर, ये भी। अब बचा हमारे पास क्या है यहाँ पे, यानी कि जो कांस्टेंट हमने ले लिया 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई हो गया, आई अपान आर स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास बचा ये समीसर बचा है और डी एल बचा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समीसर डी एल, ठीक है। तो हमारा समीसर डी एल आ जाएगा। हम लोगों को पता है समीसर डी एल का मतलब क्या होता है, समीसर डी एल का मतलब होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये हम लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ रखा है। तो चूंकि समीसर डी एल बराबर होता है वृत्त की परिधि के, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको इसमें रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा बी इजिकल टू, इसकी जगह पे ये रखेंगे हम लोग, बी इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे समीसर डी एल है ना, समीसर डी एल की जगह पे हमारा हो जाएगा इंटू में 2 पाई आर। अब देखो आर ये है
और 2r ये है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ r। देखिए r से r कट जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ 2r था, यहाँ 1r था, तो यहाँ पे सिर्फ 1r बचेगा, तो हम लिख सकते हैं b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में r। बचेगा यहाँ पर हमारे पास 2 पाई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लें b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, और 2 पाई पहले लिख लें इंटू में 2 पाई आई, ठीक है, और अपॉन में r आ जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, 4 पाई और 2 पाई कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2, और पाई से पाई पूरा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा देखो b इजिकल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे बचा 2 r हमारा यहाँ से आ जाएगा r, और यहाँ पे बचा i, तो i इस पे आ जाएगा, ठीक है। हमारा आ गया क्या, केंद्र O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ गई है। पर अगर हम लोग n फेरों के लिए भी निकालें, यदि n फेरों के लिए n फेरों के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, b इजिकल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ठीक है, यही आ जाएगा हमारा आंसर, और किस में आएगा, टेस्ला में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। पहले इसके चित्र को समझ लेते हैं। चित्र क्या है, देखो मान लीजिए क्या बोल रहा है, धारावाही तार है, ठीक है, मान लो ये तार है आपका, ठीक है, इसका कोई केंद्र है मान लो O, और इसकी त्रिज्या यानी कि R है, और वहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, dl है, ठीक है, और इसके जो है चारों तरफ R त्रिज्या की एक गोला खींच देते हैं मान लो, ठीक है, ठीक है, ये खींच दिया। इसमें क्या हो रहा है, एक आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये तार क्या है, अनंत है, ये अनंत धारावाही चालक तार है, ठीक है, समझ गए। बिंदु O से P तक की दूरी R है, इसकी जो है P से B तक दूरी है dl, ठीक है। ये आप कह सकते हो इस पे हमने एक वृत्त खींच दिया है, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, ठीक है। हम लोगों ने जो भी पढ़ा है अभी समझा है, उसको हम लोग लिख करके बता रहे हैं आपको, ठीक है, लिख करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए माना अनंत लंबाई के एक रेजुरेखी चालक तार, यानी कि एक तार है इसमें आई धारा बह रही है, यानी कि एक तार है इसमें आई धारा बह रही है, क्या कैसा तार है, अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, तार से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B सदिश ज्ञात करनी है, और बिंदु P से B की दूरी dl है, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम है। अब इसको किससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, पृष्ठीय समाकलन B सदिश dl इजिकल टू में म्यू नॉट आई, ठीक है, ये क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देख लो जो हमारा B है और dl एक ही दिशा में है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबाई दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं B और dl एक ही दिशा में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा नियम से आ जाएगा, B सदिश इंटू dl, ठीक है, इक्वल टू में क्या कर देंगे हम लोग, जो कि हमारा जो है दोनों एक ही दिशा में है, तो आ जाएगा पृष्ठीय समाकलन B dl और कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, थीटा का मान हमारे पास है 0 डिग्री, हम क्या रख देंगे, पृष्ठीय समाकलन B इंटू dl 0 डिग्री, और 0 डिग्री चलो सर रख देते हैं पहले, कॉस 0 डिग्री, और क्या करेंगे पृष्ठीय समाकलन B इंटू dl। अब देखो आप जो कॉस 0 डिग्री है, इसका मान क्या होता है, इक्वल टू में 1 मानते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू होती नहीं, तो हम सीधे लिख सकते हैं, चलो चलिए लेते हैं इंटू में 1, तो आ जाएगा हमारा पृष्ठीय समाकलन B इंटू dl आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, B को साइड में ले लेंगे, B आ जाएगा, अब हमारा हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन dl, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन dl आया है, ये क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन dl इक्वल टू होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग पृष्ठीय समाकलन dl इक्वल टू होता है 2 पाई r, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो साइड में हमारा यहाँ चल रहा था हमने लिखा नहीं था ऐसे ही, तो उसको लिख देंगे पहले, देखो पृष्ठीय समाकलन B सदिश इंटू dl, ठीक है, और इक्वल टू में हमारा क्या आना चाहिए,
बी आ गया, और स्पेशली समाकलन डी आना चाहिए, इसका मान क्या हमने निकाला 2πr, तो ले देंगे 2πr। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं, समझ में आ रहा ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे, एम्पियर का नियम लगाएंगे, एम्पियर का के नियम से। ठीक है, तो एम्पियर का नियम क्या था हमारे पास, एक मिनट, एम्पियर का नियम था स्पेशली समाकलन बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, ये था ना। अब हम लोगों ने निकाल लिया है, देखो स्पेशली समाकलन बी सदिश इंटू डी एल हमने निकाल लिया है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बी इजिकल टू, नहीं बी इजिकल टू नहीं, बी टू पाई आर, बी टू पाई आर हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या ना हो, इजिकल टू में म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट आई लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, देखो बी यहाँ आ जाएगा इजिकल टू में, म्यू नॉट पहले आ जाएगा, म्यू नॉट आई आ गया, और बाद में क्या बचा 2πr, बस यही तो हमको निकालना था।